मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसुलम के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिला के गांव पाली में, और पाली में हम मौजूद हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल में। एक बार हम पहले दिखाना चाहेंगे, पीछे कैमरा करके दिखा दीजिए मानसुलम जी। सैकड़ों रोगी मौजूद हैं यहाँ पे, और हर संडे को इसी तरीके से यहाँ भीड़ लगती है उपचार के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ स्वस्थ हुए रोगी भी मौजूद हैं जिन्होंने गुरुकुल से दवाई ली है। एलोपैथी के डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि आप घर जाइए, हम आपको उपचार नहीं कर सकते, लेकिन उनको यहाँ पे ठीक किया है गुरुकुल में। सबसे पहले हमारे साथ कमलकांत आचार्य जी मौजूद हैं। तो कमलकांत जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर आपका बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को वंदे मातरम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को एक संदेश के रूप में एक वाक्य में बोलना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई थी उस व्यवस्था के साथ छेड़खानी ना करें। उसके साथ छेड़खानी का ही परिणाम है कि 90 लाख लोग कैंसर की वजह से जान गंवाते हैं। अकेले भारत में 27 करोड़ रोगी हैं लीवर के, 26 करोड़ से 27 करोड़ के बीच में। 13 करोड़ रोगी किडनी के हैं, 10 करोड़ हार्ट के हैं, और 3 करोड़ रोगी दमा अस्थमा के हैं। पेट के रोगी 20 करोड़ हैं। ऐसी स्थिति तब है जब हॉस्पिटलों की संख्या हर 5 साल में डबल हो जाती है। तो आपको मूल्यांकन करना होगा, आपको सोचना होगा कि अंग्रेजी दवा, हॉस्पिटल इसका समाधान नहीं है। मनुष्य के दुखों का जो कारण है, मूल कारण है, वो जीव हत्या और ईश्वर के विरुद्ध किया गया कार्य है। आज गौमाता और प्रकृति माँ और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान के माध्यम से यह भारत का वह गुरुकुल है जिसने पिछले साल में सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक किया। यह आंकड़ा दुनिया के सभी गुरुकुलों, आयुर्वेद के चिकित्सालयों, हॉस्पिटलों से सबसे ज़्यादा इन्होंने 31 दिसंबर को यहाँ पे हमने सिद्ध किया। दुनिया को सिर्फ 3 कार्य करने हैं। जीव हत्या को बंद करना है, और अपने देसी बीज जो परमात्मा के बनाए हुए हैं, केवल उन्हीं बीजों का अन्न खाना है, उन्हीं बीजों की सब्जी का प्रयोग करना है, उन्हीं बीजों से तैयार फलों को प्रयोग करना है। हाइब्रिड और जीएम सीड्स को बंद कर देना है। इससे ऐसी स्थिति आएगी कि हर घर में 3-3, 4-4 कैंसर के रोगी होंगे। आपके आने वाली पीढ़ी के संतान नहीं होगी। तो ये कार्य जरूर समाज करे। बिल्कुल, ये बात कमलकांत जी ने बताई है कि 31 दिसंबर को भारत का पहला गुरुकुल जिसने सर्वाधिक कैंसर के रोगियों को ठीक किया है। और कैंसर ही नहीं, अनेक बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक, शुगर, थायराइड, अनेक बड़ी बीमारियों का इलाज भी यहाँ हो रहा है, और रोगी बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ कई रोगी मौजूद। सबसे पहले हमारे साथ कैंसर के लास्ट स्टेज के रोगी मौजूद है, बहन जी, उनसे बातचीत करवाएंगे। ये बहन है हमारी, और हम किसी भी रोगी को रोगी नहीं समझते, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए ठीक होने के बाद भी हर 3 महीने में फॉलोअप भी लेते हैं। अब तक इतने रोगी 11,000 से ज़्यादा रोगियों को देख चुके। उसमें से मात्र 2 कैंसर के रोगी जिनको रिपीट हुआ है, वो भी उनकी गलती की वजह से कि उन्होंने, हमने बोला था जीवन भर गाय का दूध पीना है, गोमाता प्रकृति माँ के साथ रहा, उन्होंने उन नियमों को तोड़ा। अन्यथा एक तरफ एलोपैथी में कीमो करवाने के बाद ठीक हो जाता है रोगी और फिर रिपीट हो जाता है। यहाँ पे ये जो बहन जी है 4th स्टेज की रोगी थी, ये है नहीं। और इनके लीवर और कहाँ पे कैंसर थी बहन जी? लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर गोल ब्लैडर के अंदर कैंसर थी। और ये रिपोर्ट मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूँ। ये 4th स्टेज के रोगी के परिणाम है। देख लीजिए, 4th स्टेज के रोगी, और अब गुरुकुल से 4.9 जो रेंज होनी चाहिए 37 से कम, 1 साल के बाद 4th स्टेज के रोगी की रिपोर्ट है 4.9। पैट स्कैन, सीटी स्कैन, सभी रिपोर्टें इसकी सामान्य है। ब्लड की रिपोर्ट आप देखो, सारी रिपोर्टें सामान्य हैं जी। और अब खुद आप बहन जी से बात कीजिए। जी बहन जी, कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला, खड़गपुर। मुंगेर जिले बिहार से हैं। बिहार से। हाँ जी, क्या दिक्कत बिहार। थी आपको, और पहले कहाँ उपचार करवाया आपने? यहीं पर हम घूमने के लिए आए थे तो गैस बनने लगा बहुत ज़्यादा, पर उसके बाद पेट में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द होने लगा। इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाए। जी,
उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाए तो फिर पेट स्कैन लिख दिए। पेट स्कैन करवाए। हाँ, उसके बाद इलाज कराना। तो आप सीधा गुरुकुल आए हैं इलाज के लिए? पेट स्कैन और अल्ट्रासाउंड कहाँ पे करवाया था पहले, यहाँ आने से पहले? ये दिल्ली में करवाए थे। दिल्ली? आप आ जाए। नहीं, ये दिल्ली एम्स में था। आ जाए, आप आ जाए। पहले तो आप बैठे रहे, वो खड़े खड़े बताएंगे। यहाँ जी। इधर आ जाए आप। इनके कहाँ चेकअप हुए थे पहले? इनका सबसे पहले हमने जैसे ही चेकअप कराया, पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराए, तो फिर पता चला कि इनको लीवर में और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है पेट स्कैन कराओ। पेट स्कैन कराने के बाद पता चला क्या इनके पास कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो हमने फिर एम्स में दिखाना उचित समझा। तो एम्स दिल्ली में हमने दिखाया। वहाँ पे दिखाने के बाद जो है पता चला, डॉक्टर ने तो बोला कि अगर हम इलाज शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ महीने, या फिर अगर इलाज शुरू नहीं करेंगे तो कुछ हफ्ते। फिर हमने उस पर क्या किया कि यहाँ का पता चला मेरे को, क्योंकि हाँ यूट्यूब के माध्यम से भी, और एक मेरे जो है मेरे ही ऑफिस का स्टाफ था उसके द्वारा भी पता चला। तो वो अपनी बेटी, 5 साल की बेटी का यहाँ पे डायबिटीज़, इंसुलिन का जो है वो इलाज कराने के लिए चल रहा था। तो यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम पिछले साल। उसके बाद तब से कंटिन्यू दवा ले रहे हैं, और आज फाइनली 9 फरवरी को जो है एम्स ने बोला कि सब कुछ ठीक है, आप घर जा सकते हो, और फिर रेगुलर चेकअप के लिए आप 3 महीने पे आ पाना। तो आपको वहाँ जवाब मिल चुका था कि ऑपरेशन के बाद भी वो नहीं बचा पाए उनको? ऑपरेशन का तो बोला ही नहीं कि ऑपरेशन, बोला नहीं अब कुछ भी नहीं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो कुछ महीने चांसेज है, अगर नहीं शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं, फिर तो हफ्ता 2 हफ्ता या जितने हफ्ते वीक का उन्होंने दिया था। बट जैसे जैसे उधर कीमो भी होता गया, और यहाँ से हमने गुरुजी से पूरी जितनी भी तरीके का जो इन्होंने बताया गुरुजी ने, हमने सारा उपचार किया और सारी चीज़ें हमने रेगुलर बेसिस पे करवाया। कितने दिन से इलाज चल रहा है आपका यहाँ गुरुकुल से? पिछले साल 26 जनवरी को मैं आया था और दवा लेके गया था यहाँ से, और पिछले साल से लेके अभी अब तक चल रहा है। तो ये फाइनल अभी गुरुजी ने बुलाया था कि फाइनल इन्होंने बुलाया था कि एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ, और उसके बाद आपको जीवन भर के लिए कुछ उपचार और बताएंगे ताकि आपको लाइफ में कभी भी ना हो। तो अभी कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं तभी गुरुजी के पास आए। तो अभी आपने दोबारा रिपोर्ट करवाई है? हाँ, रिपोर्ट करवाई है, बिल्कुल ओके है। हाँ, सब कुछ रिपोर्ट ओके है। हमने अभी सीटी स्कैन भी करवाया था, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल है, और अभी गुरुजी ने रिपोर्ट देखा है तो इन्होंने रिपोर्ट में भी सारा कुछ ओके है। तो इस वजह से अब फिर 3 महीने बाद गुरुजी से मिलने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल आएंगे गुरुजी से मिलने। तो ये लास्ट स्टेज के कैंसर के रोगी थे। एम्स में इनको जवाब दे दिया गया था कि कुछ महीनों के मेहमान हैं, अगर उपचार शुरू करते हैं तो भी इनको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन गुरुकुल से 1 साल की दवाई के बाद अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। लास्ट स्टेज के रोगी थे। अभी दूसरे रोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तो आप निर्णय कीजिए, जहां भारत का एम्स ये बोलता है कि रोगी का कुछ हफ्तों का जीवन है और गौ माता के माध्यम से वो रोगी ठीक हो जाता है, तो ये समाज निर्णय करे कि गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, गौ माता का विषय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं है, ये विषय जीवन का है। अगर गौ माता और बाकी जीव बचेंगे तो ही जीवन बचेगा। मेरे साथ एक और रोगी हैं। कहाँ से हैं आप? हैं? तलवाड़ा से हैं, और इनको गले का कैंसर था, और 1 साल के उपचार के बाद इनकी सभी रिपोर्टें सामान्य हैं, शरीर से भी बिल्कुल फिट है, हल्की सी जलन ज़रूर है, ये रिपोर्ट देख लीजिए,
और बाकी मैं रोगी के साथ भी आए हुए हैं और रोगी से भी आपकी बात करवाता हूँ। जी, क्या नाम आपका? उधर उदयराम नाम आपका? तलवाड़ा से है। तलवाड़ा से आए। क्या समस्या थी और पहले कहाँ उपचार करवाया आपने? पहले ये तो सीधे यहीं आए। सीधे आए यहाँ, सीधे आए हैं। पहले बस। आपने जी आप बताइए जी। आप बोल दिए। को बीकानेर ले गए थे जी वहाँ पर बताया चौथी स्टेज पर कैंसर था जिसको। चौथी स्टेज। हाँ, तो चौथी स्टेज से फिर एक दिन हमने आपका लाइव देखा जी। तो लाइव देख के तो यहाँ पर आ गए और दवाई लेने लग गए जी। अब साल से ऊपर ही हो गए, 2-3 महीने। अब रिपोर्ट आपके सामने है जी। ठीक है जी। कई बार बोल देते हैं कि ठगी होती है या कुछ होता है, तो कितना क्या खर्चा ले लिया आपसे? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा ये खर्चा है क्या? अस्पतालों में खर्चा है, यहाँ पर तो कोई खर्चा नहीं है। तो अभी संतुष्ट है आपने? 1 साल दवाई के लिए है, अभी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है? हाँ, नॉर्मल आई है। जी कमलकांत जी क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गौ माता, प्रकृति माँ और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान की कृपा है कि 4th स्टेज के रोगी हैं आप दोनों, आपके सामने 4th स्टेज रोगी, और दोनों भारत के बड़े हॉस्पिटलों से आए हैं। एक दिल्ली एम्स से आए हैं और एक राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बीकानेर से। दोनों इन हॉस्पिटलों से निराश होकर यहाँ पे पहुँचे और गौ माता ने इनका जीवन बचाया। तो मैं समाज को यही कहूँगा कि गौ हत्या रुके, गौ माता का जीवन बचे। मेरे साथ तीसरे रोगी भी हैं जी। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद हरियाणा से आए। जी क्या समस्या थी आपको? आप गुरुकुल समस्या में आए? ये थी कि इसको मुंह का कैंसर हुआ जी सितंबर में, और हम जो है इनको फोर्टिक्स हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा भाई 7 कीमो और 35 रेडिएशन होंगी। वो उन्होंने करने के बाद जो है छोड़ दिया। हम गुरुकुल में आए, यूट्यूब में मैंने देखा तो मैं गुरुकुल में सीधा ले आया। उसके बाद तो गुरुजी ने जब देखा तो गुरुजी कहते उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ही छोड़ दिया जी। तो ये कहने लगे अब हमारी दवाई ले जाओ, इसको 1 महीने बाद फ़र्क आ जाएगा। और फिर हम दूसरे महीने आए, फ़र्क रहा। दूसरे महीने में अब बिल्कुल रिपोर्ट निकाली है, बिल्कुल ठीक आई है। समझते हैं अभी बिल्कुल आप? अब बिल्कुल आपके सामने है जी जी। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। और ये दूसरी रिपोर्ट भी इनकी है, ये दिखा दो अपने। ये देखिए, मैं दोनों रिपोर्टें ऐसा नहीं है समाज को भ्रम में नहीं रखेंगे, हम इनकी दोनों रिपोर्टें दिखाएंगे जी। दोनों पहले भी और अब भी। ये देखिए, ये पुरानी रिपोर्ट है, डेट भी देख लीजिए आप, 14/9 की ये रिपोर्ट है जो ये दिखाती है इनको कैंसर है। तो ये पुरानी रिपोर्ट है, इसमें आप ये साफ देख सकते हैं, इसमें कैंसर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इन्होंने दूसरी रिपोर्ट करवाई, मैं दूसरी भी दिखाता हूँ। ये नई रिपोर्ट है, ये 7 फरवरी की रिपोर्ट है। अभी हम ये रोगी बैठे हैं हमारे साथ जी। मैं जब हॉस्पिटल में गई तो एक बार तो उन्होंने मुझे डराई दिया कि शायद आपकी सर्जरी होगी और फिर आपको कभी टंग आपकी काट दी जाएगी, आप कभी बोल नहीं पाओगे। तो मेरी जो उस टाइम हालत थी, मैं वो इतनी घबरा गई थी। बाद में उन्होंने सारे मेरे MRI और PET स्कैन वगैरह देखी तो कहने लगे नहीं नहीं, पहले हम आपकी कीमो और 7 कीमो करेंगे और 35 रेडिएशन करेंगे। वो करने के बाद हम देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क आता है। तो ये 6 नवंबर को मेरी कीमो ख़त्म हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप 25 जनवरी को जी, मतलब 2 महीने के लिए मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। सिंपल सी कोई पेन किलर वगैरह दे देते थे कि तीनों टाइम मुझे जो पैरासीटामोल लेनी है और पेन किलर खानी है। फिर वो धीरे धीरे करके जी जैसे जैसे आपको कम होती जाएगी आपको दवाइयाँ कम करते जाएंगे। पर मुझे उन लोगों पे इतना फेथ नहीं था। तो जैसे ही मैंने ये YouTube में देखा तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी नेचुरोपैथी में विश्वास करती हूँ और गौ माता को मैं वैसे भी बहुत हमारी पूजनीय है। मुझे ये लगता कि नहीं, उनके सानिध्य में जो भी मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा वो बहुत बढ़िया। तो इनका फिर मैंने 1-2 पेशेंट से भी बात करी यहाँ आने से पहले, तो मुझे सभी ने ये कहा कि नहीं आप जाओ, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। और यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ लिक्विड लेती थी। और यहाँ आने के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गई हूँ
और मिलेट्स मुझे गुरुजी ने कहे मैं वो खा लेती हूँ। और जैसे ये इनका हलवा वगैरह को वो कहते हैं वो मैं खा लूँ। तो अभी आप खुश हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आपकी मुख्य चीज़ जो है आपकी जीभ कटने से बच गई। हाँ, जीभ कटने से बच गई जी क्योंकि वो तो मुझे वो तो मुझे उन्होंने इतना डरा दिया था कि यहाँ पाइप लगेगी। एक बार तो मेरे मुंह पूरा छालों से भर गया था जब मेरी सेकंड कीमो हुई ना, तो उसके बाद मेरे मुंह में इतने छाले थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तब मुझे किसी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक गोली खाओ, उससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा। नहीं तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पेट में ट्यूब लगेगी, या पेट में लगाओगे या नाक में। मैंने कहा मैंने ट्यूब तो लगानी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं धीरे धीरे मुझे वो फ़र्क पड़ता रही, पर यहाँ आके बिल्कुल मुझे आज गुरुजी 2 रोटी भी खाई है। आज 2 रोटी भी खाई हैं। तो देखिए कमलकांत जी लास्ट स्टेज के रोगी बैठे हमारे साथ, कैंसर के, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब दे देते कि हम आपके रोगी को नहीं बचा पाएंगे, उनको आप यहाँ ठीक कर रहे हैं, तो ये मतलब है क्या? ये हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, आयुर्वेद है, चरक संहिता है, वाग्भट संहिता है, इन सब में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान के भंडार थे। लेकिन मुगलों ने हमारे सारे ग्रंथों को नष्ट किया और अंग्रेज ज़्यादा बुद्धिमान थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि उन ग्रंथों को अपने यहाँ पे लेके गए, उनका अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया और उन सब चीज़ों के पेटेंट लिए अंग्रेजों ने, और हमारे मूल ग्रंथों के अंदर मिलावट की। तो जब हमने सबसे पहले उन ग्रंथों को पढ़ा तो उनमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको हमें लगा कि ये बातें सत्य नहीं हैं। जैसे मांसाहार का प्रयोग उन ग्रंथों में लिखा था, तो हमने पूरे जहाँ जहाँ भारत में चिकित्सा हो रही थी उन सभी स्थानों का भ्रमण किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, भाई राजीव दीक्षित जी के सभी व्याख्यान सुने, और फिर सुबह सुबह बाबा जयराम दास जी का और गोमाता का नाम लेके 3 साढ़े 3 बजे उठ के हमने समझना और लिखना शुरू किया। और आज गोमाता और प्रकृति माँ की कृपा है कि ये गुरुकुल भारत में सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने वाला गुरुकुल है। तो उसकी मुझे खुशी भी है, और इस बात की भी खुशी है कि भारत के 2 बड़े हॉस्पिटल आपके सामने, जहाँ से लोग निराश लौटे, और भारत का सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लेकिन महंगों में शायद 10 हॉस्पिटलों में फोर्टिस भी आता होगा, वहाँ से भी निराश रोगी लौटे और वो ठीक हुए। वो गौ माता की कृपा है। और इन्हीं के साथ साथ इनके पति भी, जो 10-10 इंसुलिन ले रहे थे, 10-10 इंसुलिन ये ले रहे थे सुबह शाम, और वो इंसुलिन से भी इनको मुक्ति मिली। आप जानिए खुद इनसे। जी मैं शुगर का जो है 18 साल से मरीज हूँ, और मैं गुरुजी के पास पिछले महीने आया जी, और गुरुजी ने मुझे ये दवाई लिख के दी। ये दवाई और परहेज मैंने किया जी। 1 महीने के अंदर जो है मेरी शुगर जो है 130-150 सुबह आई और शाम को 200 आई जी। और उसके बाद मैंने अब इन्हें गुरुजी को दिखाया, और मेरी इंसुलिन मैंने 10 और 10 अपने आप बंद कर दी, क्योंकि रात को ज़्यादा डाउन हो जाती, तो मैंने वो बंद कर दी है इंसुलिन बिल्कुल। अब गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये दवाई ले जाओ और गोली भी आधी कर। ये 1 महीने में आप 10 से 12 इंसुलिन प्रतिदिन ले रहे थे, 1 महीने में। सुबह शाम कितनी इंसुलिन लेते थे आप? सुबह शाम कितनी इंसुलिन लेते थे? 10-10 ले रहा। 20 इंसुलिन थी इनकी, 1 महीने में बंद हो गई। सिर्फ 1 महीने में आपको इतना फर्क दिखाई दे रहा है? 1 महीने। 18 साल की बीमारी का सिर्फ 1 महीने आपका समाधान है कि ये जो है ना, पहले 10 दिन में ही मुझे फर्क पड़ गया था। 10 दिन में ही मेरी रात को शुगर 60 आ गई। मैंने इसको उठाया और उठ कर के जो है मैंने फिर बादाम किशमिश खाए, जब जाके मेरी कहीं वो पूर्ति हुई। फिर मैंने अगले दिन से इंसुलिन बंद कर दी। हमारे साथ एक रोगी और हैं, वो एक कुर्सी इधर ले आओ, एक रोगी और है। तो हम राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में मौजूद हैं, और हम आपको यहाँ माता जी आओ, बातचीत करवा रहे हैं। कमलकांत जी भी हमारे साथ बने हुए जहाँ हैं। कुर्सी दो। एक और रोगी हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाते हैं आपकी। तो आप साफ देख रहे हैं, ये आयुर्वेद का दम है। जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने इलाज से मना कर दिया था, वहीं उन रोगियों को भी यहाँ पर स्वस्थ किया जा रहा है, और वो रोगी अब खुश भी हैं। अरे नहीं माता जी, आप हमारे माँ के समान हैं। हमारे हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर के एक रोगी हैं, ठीक है, और मात्र 4 महीने में, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ गोमाता और प्रकृति माँ की कृपा से मात्र 4 महीने में आज इनकी सभी रिपोर्टें सामान्य हैं। ये देखिए,